अब आपको लिए चलते हैं मुल्तान, जहां पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। महदूद नहीं कर सकता, लेकिन हमारा ये मौक़िफ़ था और आज भी है कि ये इंसानी जानों से खेलने के मुतरादिफ था। और आप देख रहे हैं इस वक्त आप सब का ताल्लुक मुल्तान से है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप निश्तर हॉस्पिटल का दौरा कीजिए और देखिए कि इस वक्त हॉस्पिटल में मरीजों की तादाद में कितना इजाफा हुआ है। इस वक्त आपके बेड्स जो हैं हॉस्पिटल के, वो किस रफ्तार से ऑक्यूपाई हो रहे हैं, कितने मरीज जो हैं वो दोबारा वेंटिलेटर्स पर आ चुके हैं। कोरोना की वजह से जी, यकीनन कोरोना की वजह से। और पॉजिटिविटी रेट जो है वो मुल्तान का क्या है। इस वक्त पाकिस्तान के जितने बड़े शहर हैं उन शहरों में मुल्तान की जो पॉजिटिविटी रेट है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है। और ये क्यों हुआ है, ये आप समझदार लोग हैं और इसको आपको अंदाजा है कि ये हमारी गफलत की वजह से हुआ है। और अगर हम SOPs का एहतराम नहीं करेंगे तो हम न सिर्फ अपने आप को बल्कि अपनी फैमिलीज को, अपने दोस्त अहबाब को, अपने बच्चों को भी मुतासर कर रहे हैं और वो हुए हैं। आप देखें कि इस वक्त जहां पाकिस्तान में अमवात सिफर की जीरो लेवल पे आ गई थी, आज फिर 50 से 76 के करीब अमवात रोजाना हो रही हैं। ये कह देना कि ये एक मसला नहीं है, ये हकायक से आंख चुराने के मुतरादिफ है। पूरी दुनिया में एक सेकेंड वेव आ चुकी है और पाकिस्तान भी इस सेकेंड वेव का शिकार है। अंदाजों के मुताबिक जनवरी में ये मजीद बढ़ सकती है वबा। इसका जो रेट है पॉजिटिविटी का मजीद बढ़ सकता है। इन हालात में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के शहरियों को, पाकिस्तान के दानिश्वरों को और पाकिस्तान की मीडिया को अपना रोल प्ले करना है अवेयरनेस के लिए। मैं 2 दिन से मुल्तान में हूं और मैं देख रहा हूं, दयानतदारी से कह रहा हूं, SOPs पर लोग तवज्जो नहीं कर रहे, तकरीबात में एहतियात नहीं हो रही। मामूल के मुताबिक लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और हालात मामूल के नहीं हैं, हालात गैर मामूली हैं। ये मैं 10 बस्ता गुजारिश करूंगा हर फैमिली से, हर जी शऊर शहरी से कि किसी पर आपने मेहरबानी नहीं करनी, आपने अपने पर एहसान करना है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है। और वो कोई नहीं कर सकता जब तक आप ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होंगे। कोई आपको, ये सख्ती तो हो नहीं सकती, अवेयरनेस दी जा सकती है। ये एक वॉलंटरी फैसला है जो आपको करना है और ये आप सबको करना चाहिए। बराए मेहरबानी SOPs को फॉलो कीजिए। बराए मेहरबानी मामूल की एक्टिविटीज को महदूद कर दीजिए। बराए मेहरबानी जो गैर जरूरी एक्टिविटीज हैं उनको मौखर कर दीजिए। कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो आप मौखर कर नहीं सकते, वो लाजिम हैं, वो तो अंडरस्टैंडेबल हैं और वो हमें मजबूरन करनी है। लेकिन कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिनको अगर आप मौखर कर दें, पोस्टपोन कर दें, तो न मुल्क को नुकसान होगा, न मईशत को नुकसान होगा, न आपके घर वालों को नुकसान होगा। तो मेरी यही एक दफा फिर अपील होगी कि आप अपने फैसलों पर नजरसानी फरमाएं।
मेरी मीडिया से गुजारिश होगी कि आप उस अवेयरनेस में, आगाही में अपना किरदार अदा करें जैसे पहले आपने किया था, और उसका काफी वो मौसर था। लेकिन इस दफा मैं देख रहा हूं सेकेंड वेव में वो इतना मुझे मौसर दिखाई नहीं दे रहा। और जो सेकेंड ये जो वेव आ रही है ये बड़ी खतरनाक है। आपने देखा कि मुल्तान में खासी अमवात हुई हैं। दूसरी चीज जो मैं अर्ज करना चाहूंगा, मेरी राय में जहां जलसा नहीं होना चाहिए था और हमारी सियासी क़यादत को लोगों की इंसानी जानों की कदर करनी चाहिए थी, एहतियात करनी चाहिए थी, वहां मेरी राय में कंटेनर्स की जरूरत भी नहीं थी। और ये मैंने बरमला कहा, और मैंने ये अपना मौकिफ जो पिछली काबीना का इजलास था उसमें भी पेश किया। उसकी जरूरत नहीं थी, ऑपोजिशन को करना नहीं चाहिए था, और इंतजामिया को कंटेनर नहीं लगाने चाहिए थे। और आपने भी देखा, और पूरे शहर ने देखा, और मैंने भी देखा कि जो तादाद थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। बड़े शौक से जाते, किला कोना कासिम बाग में जलसा कर लेते। मेरी राय में उसकी इजाजत होनी चाहिए थी, और मैंने यही कहा। मैं अब भी कहूंगा कि ये कॉन्शियस फैसले हैं, हुकूमत ने कॉन्शियस फैसला किया है, और इसमें मैंने बरमला अपना इनपुट दिया है कि हमने इनकी एक्टिविटी को जबरदस्ती नहीं रोकना, तलकीन करनी है, मशवरा देना है, एक्सपर्ट्स की राय सामने रखनी है, डॉक्टर्स की राय सामने रखनी है। इस वक्त भी मुल्क में हेल्थ इमरजेंसी का निफाज है, आपके सामने है। या तो कहें कि जो डॉक्टर्स कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, या कहें जो माहिरीन हैं, जो एनसीओसी की जो कमेटी है जिसमें सारे एक्सपर्ट्स बैठ के मशावरत के बाद जो हिदायत देते हैं वो दुरुस्त नहीं है। सिंध में जो आपने एसओपीज नाफिज किए हैं, जो स्मार्ट लॉकडाउन आप कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो फिर मंतक समझ आती है कि आप उसको तस्लीम नहीं करते, और अगर आप उसको तस्लीम कर रहे हैं और उसके बावजूद आप अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को जारी रखे हुए हैं तो यह दोहरा मायार है, और इससे परहेज कीजिए। इसमें आपका भी फायदा है और इसमें मुल्क का भी फायदा है। ये मेरी दूसरी गुजारिश थी और है। इंशाअल्लाह सियासी अमल होता रहेगा, और सियासी अंदाज में हमने आगे बढ़ना है। यहां कुछ लोगों ने एक तासुर देने की कोशिश की कि जनाब मुझे महदूद किया गया, मुझे पकड़वाया गया, इसने पकड़वाया, उसने पकड़वाया। हकायक कभी छुपते नहीं हैं, असलियत सामने आ जाएगी। अल्लाह जानता है किसने क्या रोल अदा किया और किसकी क्या सोच थी और क्या सोच है। मेरी सोच कभी गैर सियासी और गैर जमहूरी नहीं रही, और मैं इत्मीनान से कह सकता हूं और इत्तमाद से कह सकता हूं, और कोई अगर है वो सामने आके बताए कि मैंने किसी की पकड़ धकड़ में या किसी की तज़हीक में किसी को इशारा किया हो। ये मेरी सोच नहीं है, और ये मुल्तान की रिवायत भी नहीं है, ये हमारी रिवायत भी नहीं है, ये हमारी वज़ादारी के बरक्स है। बहरनो मैं ये भी समझता हूं कि लोगों की सियासी ज़रूरियात होती हैं, और सियासी ज़रूरियात को सामने रखते हुए बयानबाजी करते रहते हैं। कोई बात नहीं, बहरनो हकायक हकायक रहेंगे और सच सच रहेगा। शुक्रिया। वन एट अ टाइम।
एक भाई एक एक करके मेरे भाई, मैं आपको कह चुका हूं, अगर वो इल्जाम लगाना चाहते हैं तो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन ये लग़्व बात है, ये हकायक पर मबनी बात नहीं है। और अगर वो साबित कर सकते हैं तो साबित करें। देखिए, ऐसे बात कर देना तो आसान है। मैं उनके बारे में कोई गलत बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं